जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज एक बार फिर शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके टीसीएस डेली से लेके मंथली का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज थोड़ा हमारा शिक्षा सिस्टम का, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु ने जो एक क्विक एंड सिंपल कि जो शिक्षा सिस्टम नहीं समझ पाते हैं या जिसने शिक्षा सिस्टम के साथ उसका कोर्स नहीं किया है या जिसके पास शिक्षा सिस्टम की समझ नहीं है, तो उसको कैसे समझाए, वो स्टाइल में, थोड़ा वो वे में, खाली फिगर से बात करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारा शिक्षा फॉर द मार्केट का सॉफ्टवेयर जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने बहुत मेहनत करके, खुद आईटी के वो न अनजान होने से बावजूद आईटी सेक्टर से वो रिलेटेड नहीं है, फिर भी उसने वो सॉफ्टवेयर बनाने में जो अपनी जान डाल दी है, तो वो कैसे उसको समझना है वो हम थोड़ा एलाबरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉमन पब्लिक को भी समझ में आए, वो लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हमको ये 26 जुलाई 2024, जी हाँ, बिफोर 1 मंथ यहाँ पे हमारा एक डेली ट्रेडिंग प्लान मिलता है हमको, डेली टाइम फ्रेम का। तो 26 जुलाई को एक हमारी सिस्टम है FUB फॉलो बाइंग नाम का एक ट्रेडिंग सेटअप आ रहा है। हम सबको उसमें नहीं जाना है, जिसको शिक्षा मालूम है वो सबको मालूम है, लेकिन उसमें ना खाली मैं इसको इलाबरेट कर रहा हूं। तो उसमें उसी दिन हमको ये ट्रेडिंग प्लान के ऊपर से समझ में आ रहा था कि जब तक ये 4545 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, हमारी शिक्षा सिस्टम की लैंग्वेज में, शिक्षा फॉर द मार्केट के ट्रेडिंग प्लान में इसके ऊपर ट्रेड होना होता है। लेकिन हम कॉमन लैंग्वेज में बोले तो फिर 45 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता है या फिर 45 के नीचे जब तक है, तब तक वो 4295 से लेके 4150 तक भी अवेलेबल हो सकता है और वो बेस्ट बाइंग प्राइस। इसका मतलब नहीं है कि 45 के स्टॉप लॉस से बेच दो। हाँ, जिसने एक्सरसाइज की है, जिसने प्रैक्टिस की है, वो बेच सकते हैं आराम से, क्योंकि ये नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है। इसका नाम ही फॉलो बाइंग है। तो इसको हमने ये सेटअप में हम लोगों को, शिक्षित लोगों को बाइंग ढूंढनी होती है। लेकिन अभी मैं फिलहाल, जिसने शिक्षा फॉर द मार्केट का कोर्स नहीं किया है, जिसने एजुकेशन नहीं लिया है शिक्षा से, उसके लिए भी मैं ये कोशिश कर रहा हूं। तो मैं ये शब्द भी बताना चाहूंगा कि जब तक ये 4600 के नीचे काम कर रहा है, 4550 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, तब तक ये 4295 से लेके तो 4300 से लेके 4100 तक भी मिल सकता है, और वहां पे हमको बेस्ट बाय करना है, और वापिस वो वहां से सीधा 4500 भी आ सकता है, या 4400 से रुक के 4400 तक जाके वापिस 4300 तक जाके और 4500 आ सकता है। लेकिन 4100 से 4500, या तो पहले 4500 से इसकी जर्नी 4200 से 4100, 300-400 पॉइंट नीचे, और 4100 से इसकी जर्नी 4500, 300-400 पॉइंट ऊपर, आराम से 26 जुलाई को ही हमको ये ट्रेडिंग प्लान से समझ में आ रहा है। वैसा ये बात हमको बहुत कॉन्फिडेंस दे के और समझाई गई है, और हम सब लोगों को बहुत कॉन्फिडेंट है। तो आइए हम देखते हैं ये 26 जुलाई के नीचे
यहाँ पे हमारा डेट वाइज हाई लो क्लोज लिखा हुआ होता है। ये 29 जुलाई का 4431 का हाई हुआ, 4371 का लो हुआ और 4381 का क्लोज हुआ। तो इसे ये ऊपर डेट थी 26 जुलाई, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फाइलिंग वाइज नीचे 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 नई डेट आती जाएंगी। तो 29, फिर 38, फिर 31, फिर 1 अगस्त। तो 1 अगस्त का उसका लो था 4365, फिर 2 अगस्त का उसका लो था 4270, 4431 के हाई से, और फिर 5 अगस्त का उसका लो हो गया 4110। जी हाँ, ये 29 जुलाई से 5 अगस्त, तो वर्किंग डे खाली काउंट करें तो 29 जुलाई एक दिन, 30 जुलाई 2 दिन, 31 जुलाई तीसरा दिन, 1 अगस्त चौथा दिन, 2 अगस्त पांचवा दिन और 5वां अगस्त छठा वर्किंग डेज। ओनली 6 वर्किंग डेज में ये 4400 से 4100 आ गया। तो 300 पॉइंट, तो 4000 की स्क्रिप्ट में 300 पॉइंट, जो हमको 26 जुलाई को ही मालूम था कि ये 4100 तक, 4200 से लेके 4100 तक अवेलेबल हो सकती है, और वहां पे हमको बेस्ट बाय करना है। बेचना है तो बेच भी सकते हैं, जो उनको हमारा टेम्परामेंट डेवलप करना होता है, प्रैक्टिस करनी होगी तो बेच भी सकते हैं। और फिर हमने पहले ही बताया कि 4100 से वापिस ये 4500 भी आ सकता है। तो अब ये 6 दिन में 400 पॉइंट या 300 पॉइंट बोले, 4400 से 4100, तो 4000 की स्क्रिप्ट में 7% अप्रोक्स हो गया। जी हाँ, 7 4 28, तो 280 पॉइंट, तो 7% अप्रोक्स 6 डेज में अब मिल गया हमको। फिर अब 5 अगस्त से वापिस बढ़ना चालू हुआ, तो 6 अगस्त को उसका हाई था 4258, 7 अगस्त का उसका हाई था 4244, 8 अगस्त को उसका हाई है 4232, 9 अगस्त को उसका हाई है 4253, 12 अगस्त का उसका हाई है 4239, 13 अगस्त को उसका हाई है 4234, 14 अगस्त उसका हाई है 4306 और 16 अगस्त को उसका हाई है 4427 और ऐसे 20 अगस्त को उसका हाई है 4565। जी हाँ, ये शिक्षा सिस्टम का ही मैजिक है। पैसा टू पैसा, भाव टू भाव हम सब लोगों को मालूम था कि 26 को ये, जब तक 26 जुलाई से हमको मालूम था कि जब तक ये 45 के नीचे है तब तक 4100 तक, और 4100 से हमको बाय करना है, वापिस से 4500 आता है। तो ऐसे ये 5 जुलाई से या 5 अगस्त से हम काउंट करें तो 1 2 3 4 8 अगस्त 5 6 7 8 14 अगस्त तक 8 डेज, 9 10 11 और 12 दिन में 4100 से 4500, तो वापिस 12 दिन में 10%। जी हाँ, तो पहले 6 दिन में अप्रोक्स 7% और वापिस 12 दिन में अप्रोक्स 10%, टोटल 18 या 20 दिन मैक्सिमम बोले तो 7% और 10%, 17% हमको यही एक ट्रेड सेटअप से मिल रहा था। तो मैंने ये बहुत सिंपल करके समझाने की कोशिश की। वापिस एक बार रिपीट कर देता हूं कि 26 जुलाई को ही हमको मालूम था कि जब तक 4500 के नीचे है तब तक 4100 तक मिलेगा। 4500 के स्टॉप लॉस से हम बाय सेल भी कर सकते थे। 4110 को 4100 के नजदीक हमको बाय भी करना था और वापिस 4500 तक भी आ सकता है। आ ही जाएगा ऐसा नहीं है, आ सकता है, और वो आ गया। ये थियरी का नाम मैंने समझाया कि FUB बोले तो फॉलो अप बाइंग। ये शिक्षा सिस्टम की, फिलहाल शिक्षा सिस्टम की जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी ट्रेडिंग थियरी है वो बहुत बढ़िया है। वो बहुत बढ़िया में से ये एक थियरी फॉलो अप बाइंग वो भी बहुत अच्छी है। तो ये फॉलो अप बाइंग थियरी में ऐसा हम सेल करके बाय कर सकते हैं और बाय करके सेल भी कर सकते हैं। अपना हम सब लोगों ने ये देख लिया। अब आप लोग बोलेंगे ये तो आपने देखा हुआ है, तो ये हम
आगे भी एक कोई फुल ऑफ बाइंग थियरी देखने की या समझने की कोशिश करते हैं। 4 जुलाई को ये FUB यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सॉफ्टवेयर में शिक्षा फॉर द मार्केट के, उसमें लिखा हुआ है उसका 4 जुलाई का भी हमको ट्रेडिंग प्लान, हर रोज एक हमको डेली टाइम फ्रेम का ट्रेडिंग प्लान मिलता है। उसमें भी हम देख ले कि जब तक ये 4195 के नीचे है तब तक ये हमको 3980 से लेके 3894, तो 3900 या फिर 3800 तक अवेलेबल होगा। तो 3900 से लेके 3800 तक अगर आए तो हमको बाय करना है और वापिस वहां से ये 4200 भी आ जाएगा। तो 4200 के नीचे जब तक सस्टेन है या 4250 के ऊपर जब तक ये नहीं जा रहा है, बिलो 4250 है, तब तक ये 3980, तो 4000 से लेके हमको ये 3900 से लेके 3800 तक भी अवेलेबल हो सकता है। तो आइए हम आगे देखें। 5 जुलाई एक दिन, 8 जुलाई दूसरा दिन, 9 जुलाई तीसरा दिन, 10 जुलाई चौथा दिन और 11 जुलाई पांचवा दिन। ओनली 5 डेज में ये 4000 से लेके 3895, तो ये 4000 से लेके ओनली 100 पॉइंट ही हमको मिला यहाँ पे। 3895 बोले तो 100 पॉइंट हमको मिला, लेकिन ये तय था हमको कि 3900 से लेके 3800 तक आएगा, तो वहां से हमको बाय करना है और वहां से हम बाय करेंगे। ये 3895 का फिगर हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं। ये 4 जुलाई के प्लान में ही हमारा एक लेवल होता है, वो 3894 ही था। तो पैसा टू पैसा, भाव टू भाव हमको समझ में आ रहा है और वो 3895 का ही लो बनाया 5 दिन में 100 पॉइंट बोले तो 2%, 2.5% हो गया। फिर 3895 बोले 3900 से एक दिन, 12 जुलाई दूसरा दिन, 15 जुलाई तीसरा दिन और 16 जुलाई चौथा दिन और 18 जुलाई पांचवा दिन में 3895 से ये 4325 हो गया। जी हाँ, तो 3900 से 4300, तो 400 पॉइंट बोले तो 10% वापिस। तो वापिस ये 10 दिन में हमको 12.5-13% मिल गया। तो ऐसे हमारी शिक्षा सिस्टम में हम सिंपल, क्विक एंड सिंपल जो हमारे गुरुदेव ने दिया है, जो कॉमन लोगों को समझ में आए, उसी वजह से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी हर शिक्षित को तो मालूम ही है। तो ऐसे ये 10-10 दिन में, 15-15 दिन में 10-10, 15-15% का मूल्य देती है। तो वो खाली मैं सब लोगों को समझाने के लिए ऐसा मैंने कॉमन वीडियो बनाया है। उसको हम वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर समझने की कोशिश करें, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में, तो ये मंथली टाइम फ्रेम में जब ये 31 अगस्त 2021, जी हाँ 31 अगस्त 2021 का मंथली टाइम फ्रेम का भी ये फुल ऑफ बाइंग का प्लान है, मंथली प्लान होता है हमारा। तो ये जब तक 3951 के नीचे है तब तक 33,000 से लेके 300 से लेके 3000 से लेके 2800 या 2600 तक भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये 3900 से लेके ये 3400 आया, 500 पॉइंट एक महीना में मिल गया। वापिस वहां से 4043 आया तो 4000 आया और वापिस वहां से ये 2900। जी हाँ, मंथली में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने में ये 2900 भी आ गया। तो 4000 से 2900, तो यहाँ पे 2900 का हमने पहले ही भाव दिखा दिया था कि ये जब तक 4000 के नीचे है, 3951 के नीचे, तब तक ये 3000 तक मिलता है। तो 6 महीने में 1000 पॉइंट टूट भी गया और वहां से हमको बाय भी करना है और वहां 2900 से वापस ये 4000 ही आएगा। तो वापस ये एक महीना सितंबर 2022, अक्टूबर 2022 दूसरा महीना, नवंबर 2022 तीसरा महीना, दिसंबर 2022 चौथा महीना, जनवरी 2023 पांचवा और दिसंबर और फरवरी
ये छठा महीना में 2900 से 3500 आ गया, वापिस 3000 आया और वापिस वहां से ये बढ़ते बढ़ते 4254 मार्च 2024 में। तो इससे हमको पहले ही शिक्षा सिस्टम में 21 में मालूम था कि इसका रेंज बाउंड 29 या 2800 से 4000 के बीच में ही रहेगा। जी हाँ, तो ये हमारी शिक्षा सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी ये सक्सेसनेस है। और ये शिक्षा सिस्टम हमको पहले ही बता देता है कि कैसे रिएक्ट करेगा और कौन कौन से भाव से कहां कहां से घूमेगा। तो ये मैं आपको सबको बताना चाहता था। डेली टाइम फ्रेम में प्लान में भी समझाया और वीकली टाइम फ्रेम में भी समझा दिया। अब ये अगर 45 हायर से ट्रेड करेगा तो सीधा ये मंथली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो लास्ट जुलाई 24 के प्लान में भी ये एफयूबी लिख के आया है, फॉलो बाइंग आया है। तो ये जब तक 44 के नीचे है तो 4500 के नीचे है तब तक ये 4100 से लेके 3700 तक मिल सकता है। और 4100 से अगर बाइक हो जाए तो फिर ये और 45 तो 4500 के ऊपर ये अगर सस्टेन होना चालू कर दे तो ये 4900 से 5000 तक भी जा सकता है। तो हम आने वाले दिनों में उसको देखेंगे कि ये 4000 से लेके 3700 तक मिलता है या फिर 45 के ऊपर सस्टेन होके 5000 तक भी चला जाता है। तो ऐसे हमने प्राइस वाइज इसकी बात की है, तो सब लोगों को समझ में आए। इसलिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।